ये सुन अर्पिता को अच्छा नहीं लगता है। वो आगे बढ़ी और शान के सामने उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, तो सच में आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे अभी हमसे बात? और शान तुरंत पीछे पलट गए और बोले, अर्पिता तुम मुझे यूं फोर्स नहीं कर सकती, मेरा मन मेरी इच्छा नहीं है बात करने की। अब बहुत हो रहा है, देखिए ये ड्रामा बंद कीजिए शान। हम मान लिए हैं शान कि आप हमारे लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अब बस ये ड्रामा बंद करिए, प्लीज बंद कर दीजिए ना शान अब। शान कुछ नहीं बोली तो अर्पिता बोली, पक्का आप हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, बोलिए। और शान ने मुड़कर अर्पिता की ओर घूरते हुए देखा, जिसे देख अर्पिता उदास हो नीचे चली आती है। जब बात ही नहीं करनी है तो हम आपके सामने ही नहीं आएंगे शान, ठीक है? बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। आप सच ही कह रहे हैं शान, हमसे आपकी रूडनेस बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं झेल पाएंगे हम। अचानक चित्रा कैसे झेलती होगी, हम तो कुछ ही मिनटों में ही घबरा गए, लेकिन चित्रा ने इस रूडनेस के साथ आपके साथ 4 वर्ष व्यतीत किए हैं। कैसा ये इश्क है शान, एक तरफा इश्क में भी इतना धैर्य, इतनी शिद्दत, इतनी लगन। उसके एक तरफा इश्क का हम सच में सम्मान करते हैं। वो चली गई और आप फिर भी न जाने कैसे खड़ूस अवतार में आ गए हैं। आपको भी बात नहीं करनी है हमसे? बताओ, हमने हंसी मजाक में बोल दिया कि देखते हैं हमें चैलेंज कर रहे हैं, और आप तो सच में सीरियस लेकर बैठे हैं। तभी प्रीत आकर अर्पिता के पास खड़े हो जाता है और उसे देख अर्पिता गोद में उठाती है और काउंटर पर ले जाकर बिठाती है। प्रीत बताइए क्या चाहिए आपको? अर्पिता ने पूछा तो प्रीत हाथों को घुमाते हुए बोला, चॉकलेट मिल्क शेक मम्मा। मिल्क शेक? प्रीत मिल्क तो अच्छा प्रीत, आप यमी सा ओट्स लेंगे? मिल्क शेक तो अभी शान पी लेंगे, वो घर है ना, तो आप मॉर्निंग में पी लेना, अभी ओट्स खा लीजिए, शान को ओट्स अच्छा नहीं लगता। अर्पिता ने प्रीत को बहलाने की कोशिश करते हुए कहा तो प्रीत बोला, ओके मम्मा, गुड बाय। अब आप एक काम कीजिए, आप हॉल में बैठिए, हम ओट्स लेकर अभी आते हैं। अर्पिता ने प्रीत को नीचे उतारते हुए कहा और प्रीत ओके मम्मा कहते हुए भाग खड़ा हुआ। अर्पिता ओट्स का बोल लिए बाहर चली आती है। वो बोल टेबल पर रख प्रीत से बोली, प्रीत अभी आप इसे खत्म करिए, फिर समा के साथ खेलिएगा, मम्मा को बहुत काम करना है। इतने में अर्पिता अपना फोन उठाकर शान को नीचे आने का मैसेज भेजती है और शान ने जवाब दिया, मूड नहीं है। लो अब नहीं कहना हमने आपसे कहा नहीं, हम खुद ही निकलते हैं। और अर्पिता ने अपना फोन लिया और मार्केट निकल जाती है। कुछ देर बाद शान नीचे आते हैं तो घर में खामोशी देख बोले, तुम यहाँ नहीं हो अप्पू, कहाँ गई हो? कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गई? कहते हुए उन्होंने सोफे पर समा के साथ ओट्स खा रहे प्रीत से अर्पिता के बारे में पूछा और प्रीत दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, मम्मा उधर से गई हैं। ओके प्रीत, शान ने कहा और अर्पिता को फोन लगाया जो मार्केट से लौट कर आ रही है। कहाँ हो तुम? हम बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, प्रीत के लिए कुछ सामान लेना था शान। और शान उसकी बात सुन गहरी सांस लेते हुए बोले, शुक्र है, नहीं तो मैं समझा कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया, तो तुम रहने दो अब शान, अर्पिता ने घर आते हुए कहा। इतने में अर्पिता को देख शान ने फोन रख दिया और शिकायती लहजे में बोले, बिन बताए चली गई तुम, काहे? हमारा मन, चलिए परे हटिए, अर्पिता ने कहा और मुस्कुराते हुए सामान रख देती है। समझ गया मैं अप्पू, इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि तुम झेल नहीं पाओगी। अच्छा बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? चलिए बैठकर बात करते हैं शान। कहते हुए अर्पिता अपने कमरे में चली गई तो पीछे से शान भी चले आते हैं। शान, हमने बताया तो था कि हमें श्रुति के बारे में बात करनी है। उसकी शादी टूटने के बाद 2 सालों में उसका दोबारा रिश्ता नहीं लगा, क्यों? क्योंकि श्रुति उस घटना से निकल नहीं पाई। हम सब ने उससे कहा कि अब जब तक कि वो खुद से नहीं कहेगी तब तक इस बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। और वैसे भी हकीकत में मंडप में शादी टूटने पर लड़की को कितना कुछ सहना होता है तुम बेहतर समझ सकती हो। अब हमें किसी ऐसे हमसफर की तलाश है जो उसे इस बात का एहसास दिलाए बिन उसका साथ दे सके। ओके शान, अर्पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो सब सही होगा। हाँ सही कहा अप्पू, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब सही होगा, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। और 2 दिन बाद श्रुति लखनऊ आ जाती है और उसे देख समा और प्रीत दोनों उसके पास जाकर खिलखिलाने लगते हैं। अर्पिता श्रुति को देख मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और काम से फ्री हो दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करने लगती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। श्रुति 2 घंटे के लिए घर से होम ट्यूशन देने लगती है और बाकी समय में अर्पिता की मदद करती है। वहीं अर्पिता श्रुति और सात्विक दोनों से बातचीत करते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। एक दिन कॉलेज में आवश्यक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और अर्पिता कॉलेज जाती है और वहां सात्विक को मैसेज भेज कैफेटेरिया में 1 कप कॉफी के लिए इन्वाइट करती है। कुछ ही देर में सात्विक और अर्पिता दोनों ही कॉलेज के पास ही एक कैफेटेरिया में कॉफी के लिए मिलते हैं। अर्पिता, सात्विक कितना समय हो गया हमें वापस मिले हुए, लेकिन अभी तक हम आपके बारे में सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि आप पढ़ाई पूरी कर अब कॉलेज में लेक्चरर बन गए। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा बदल चुका है। पता है, हम तीनों दोस्तों में सिर्फ हम हैं जिसका स्वभाव अभी तक नहीं बदला है, लेकिन आप और श्रुति दोनों ही बदल चुके हैं। आप मिले श्रुति से? वो लखनऊ से आ चुकी है। अच्छा, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मेरी तो उससे अक्सर बातचीत होती रहती है, सात्विक ने कहा। ओके, तो इसका मतलब है कि श्रुति तुम्हारे बारे में सब जानती है, फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अर्पिता बड़बड़ाई जिसे देख सात्विक बोला, तुम सच में नहीं बदली हो अप्पू। हाँ हमें पता है, वैसे तुमने भी तो अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया,
शादी, बच्चे, माता पिता कुछ भी तो नहीं बताया सात्विक? अर्पिता ने सात्विक के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। और अर्पिता का सवाल सुनकर सात्विक एक क्षण खामोश हुआ और बोला, मैंने अभी तक शादी नहीं की अर्पिता। जैसी कल्पना मैंने जीवन साथी की थी वैसी कोई मिली ही नहीं। कहते हुए सात्विक खामोश हुआ और वो अर्पिता के चेहरे के भावों की ओर देखने लगा। वहीं सात्विक का जवाब सुन अर्पिता मन ही मन सोचने लगी, सात्विक की बातों से तो यही समझ आ रहा है कि सात्विक के जीवन में अब तक कोई नहीं है। हमें श्रुति और सात्विक दोनों से एक बार बात करनी चाहिए, प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष ही सही। शायद इन दोनों को एक दूसरे का साथ ही पसंद आ जाए। हो सकता है दोनों ने अब तक एक दूसरे के बारे में अपना नजरिया बदला ही नहीं हो। अर्पिता को सोच में डूबा देख, उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख सात्विक बोला, अर्पिता क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? तब से चुप ही हो गई हो। सात्विक, हम यही सोच रहे थे कि अब तक बैचलर रहने के पीछे कारण क्या है। ऐसी कौन सी तलाश थी आपकी जो पूरी नहीं हुई तो शादी ही नहीं की? हमें भी बताओ, क्या पता हम ही कुछ मदद कर दें। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, जिसे देख सात्विक बोला, श्रुति को पता है अर्पिता, उससे ही पूछ लेना। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे। तो फिर कोई इरादा है भी या यूं ही बैचलर लाइफ बितानी है? अर्पिता ने सात्विक की राय लेने के विचार से पूछा, जिसे सुन सात्विक बोला, बिल्कुल है अर्पिता, तुम खुद से ही ढूंढ लाओ कोई अपने जैसी, तो शायद कोई बात बन जाए। अर्थात सात्विक? अर्पिता ने हैरानी से सात्विक की ओर देख पूछा तो सात्विक बोला, और नहीं तो क्या, अब तुम हो ही इतनी प्यारी तो क्या कहूं। सात्विक, तुम और तुम्हारी सोच धन्य है। फिर तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है, सोच लो। अर्पिता ने कहा तो सात्विक बोला, ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, देर हो रही है अर्पिता, बाय। बाय सात्विक, अर्पिता ने कहा और वहां से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो श्रुति को प्रीत के साथ देख मन ही मन बोली, सात्विक के मन का तो पता चल गया श्रुति, अब हमें तुम्हारे मन में क्या है ये भी जानना है। सब सही रहा तो हम शान से इस बारे में बात करेंगे और फिर चट मंगनी और पट ब्याह वाला सिद्धांत अपनाएंगे। सोचते हुए अर्पिता खड़े खड़े इमेजिन कर मुस्कुराने लगती है। प्रीत के साथ खेल रही श्रुति ने उसे देखा तो आवाज देते हुए बोली, क्या बात है अप्पू, कहाँ खोई हुई हो? और श्रुति की बात सुन अर्पिता बोली, नहीं कहीं नहीं श्रुति, वो बस यूं ही कुछ अच्छा सोच रही थी, तुम बैठो हम अभी आते हैं। कहते हुए अर्पिता चेंज कर वापस चली आती है। प्रीत अर्पिता के पास आकर उसके गले लग जाता है, जिसे देख अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ प्रीत, मम्मा पर बड़ा प्यार आ रहा है? बुआ ने डांटा क्या आपको, बताइए। नहीं मम्मा, बुआ तो बहुत अच्छी है, आपकी जची। प्रीत ने धीरे धीरे कहा। ओके प्रीत, तो बस यूं ही मन आया है ना? तो बताइए हमें, जब मम्मा यहाँ नहीं थी तो आपने क्या क्या किया? मैंने मम्मा चूप पिया, फिर खेला, शमा के साथ पढ़ाई की और सो गया, फिर उठकर मिल्क पिया और अब आपके पास हूँ। प्रीत ने हाथों को घुमाते हुए बताया। ये सुन अर्पिता बोली, गुड, तो अब आप समा के साथ खेलिए, ठीक है? मम्मा बुआ के साथ यही है। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और वो गोद से नीचे उतरकर दौड़ जाता है। अर्पिता श्रुति से बातचीत करते हुए बोली, श्रुति बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने मिलकर टाइम स्पेंड नहीं किया। हम सोच रहे थे कि एक दिन सात्विक को डिनर के लिए इन्वाइट करें, बात भी होगी और सभी साथ मिलकर थोड़ा समय भी व्यतीत कर लेंगे। बताओ इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और उसकी बात सुन श्रुति थोड़ा सोचते हुए बोली, आइडिया तो अच्छा है अर्पिता, लेकिन मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई श्रुति, दोस्तों में तो ये सब चलता ही रहता है। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए श्रुति से कहा। ओके फिर ठीक है, श्रुति ने कहा तो अर्पिता बोली, ठीक है, फिर हम एक बार शान से बात कर उसे कल आने का कहते हैं। कहते हुए अर्पिता ने अपना फोन उठाया और शान को फोन मिलाती है। शान का फोन आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। ये देख अर्पिता परेशान होने लगती है। उसका मन परेशान हो जाता है और वो श्रुति से शान के बारे में पूछते हुए बोली, श्रुति शान का फोन मिल नहीं रहा है, तुम्हारी बात हुई शान से? कितनी देर पहले बात हुई? अप्पू भाई से बात तो सुबह ही हुई थी। तुम परेशान ना हो, भाई मीटिंग में व्यस्त हो इसीलिए फोन ही ऑफ कर दिया होगा। तुम भाई को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो अप्पू। श्रुति बात पॉसेसिवनेस की नहीं है, केयर की है। इतने दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमने शान को फोन किया हो और शान का फोन लगा ना हो। तुम ट्राई करो ना श्रुति, अर्पिता ने घबराते हुए कहा। ठीक है अर्पिता, श्रुति ने कहा और शान को फोन लगाया जो कि स्विच ऑफ जा रहा है। अर्पिता बेचैनी से श्रुति के जवाब का इंतजार कर रही है और फोन रख श्रुति ने ना में गर्दन हिलाई, जिसे देख अर्पिता थोड़ा सा और परेशान हो गई। शान कहाँ है? हमें किरण से पूछना होगा, वो भी तो शान के साथ हो सकती है। बड़बड़ाते हुए अर्पिता ने किरण को फोन लगाया और शान के बारे में पूछते हुए बोली, किरण शान कहाँ है? उनका फोन ही नहीं लग रहा है। प्रीत को उनसे बात करनी है, क्या वो किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में है? हाँ अर्पिता, कुछ ही देर पहले कोई अभिनव कुमार भाई से मिलने के लिए आए थे, भाई उन्हीं के साथ कहीं गए हैं। जैसे ही आते हैं मैं तुम्हें फोन कर बताती हूँ। ठीक है, कहते हुए अर्पिता ने फोन रखा और उसके जहन में एक बार फिर टिया का चेहरा घूम आता है और वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो टिया बहुत ही बदतमीज और सन की लड़की है, कहीं उसने फिर कोई गड़बड़ ना की हो।